हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पे बेस्ड है। ओके, तो इससे पहले भी हमने 2 सेट किया है। आइए हम लोग आज थर्ड सेट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पीएच। इसमें बेसिकली 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पीएच के डिफिनीशंस के बारे में पूछा जा रहा है कि पीएच के हिसाब से कौन सा करेक्ट है। तो आंसर जानने से समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पीएच समझते हैं कि पीएच क्या होता है। ठीक है, तो पीएच बेसिकली जो फुल फॉर्म इसका होगा वो होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं पीएच को। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये क्या होता है, तो ये बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कितना कंसंट्रेशन है वो आपको पीएच बताता है। जैसे आप सुनते होंगे कि वाटर का पीएच 7 होता है, ठीक है, एसिड का पीएच 7 से कम होता है। तो ये पीएच बेसिकली है क्या, तो पीएच बेसिकली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन में बताता है। अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के बताने से क्या होगा, तो उससे ये होगा कि अगर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में ज़्यादा है, इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में कम है, मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से बोलेंगे तो उसका आंसर होगा ए, द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात हो रही है क्योंकि ये पीएच है। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इसमें लॉग लगाते हैं। ठीक है, और निगेटिव लॉग होता है। ओके, so A is the answer. Now coming to question number 2, the pH of a pure sample of water at 298 K is always A में 7 है, B में greater than 7, C में less than 7, D में none of the above। तो जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, प्योर वाटर, उसका पीएच हमेशा कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, सो आंसर इज ए, 7 एट 298 K। तो 298 केल्विन पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा जा रहा है, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। तो उस पे हमारा पीएच कितना होगा, 7 होगा। टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो पीएच में वेरी। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच। यस, अब हम ये समझते हैं कि पीएच जो है, आपको पता होगा पीएच स्केल एक होता है, ठीक है, जिसपे 0 से 14 तक नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक है, तो 7 जो होता है एट द सेंटर वो हमारा न्यूट्रल होता है। ओके, 7 से कम अगर जाएंगे तो एसिडिक रहेगा, मतलब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और 7 से ऊपर जाएंगे, 7 to 14, तो बेसिक होते जाएगा, मतलब उसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किसका पीएच ज़्यादा होगा। तो पहला हमारा है बैटरी एसिड, एसिड मतलब 7 से कम होगा। बी में है वाटर, हाँ तो वाटर है, तो अभी हम प्योर वाटर ही मानेंगे, इसका 7 होगा न्यूट्रल। सी में है विनेगर, विनेगर इज ऑल्सो एन एसिड, सो इसका भी 7 से कम होगा। और डी में सोडा वाटर, तो सोडा वाटर का भी 7 से कम ही होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, वाटर। वाटर इन चारों में से सबसे ज़्यादा पीएच कैरी करता है। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में रिएक्शंस हैं बेसिकली। तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा है, तो ये समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली जब हम एसिड को बेस में मिलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और वो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे है, तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हनी बी है, ठीक है, हनी बी ने किसी पर्सन को स्टिंग किया, ठीक है, स्टिंग किया मतलब काटा। तो काटने के बाद क्या होता है, वो बेसिकली अपना एसिड छोड़ देती है किसी ह्यूमंस या कोई भी लोग हैं उनके शरीर में। अब
वहाँ पे एसिड तो छोड़ दिया गया, तो हम लोग क्या करते हैं उस पर तुरंत बेस अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही बेस अप्लाई करते हैं तो हमारा दर्द कम हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, एसिड प्लस बेस तो न्यूट्रल हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे आपको खोजना है एसिड कहाँ है और बेस कहाँ पे है। तो ए में बेसिकली Na2CO3 तो वाटर के साथ मिल रहा है तो ए नहीं होगा। बी में HCl एसिड तो है बट सोडियम है तो वो भी नहीं होगा। सी में NaOH हाँ बेस है और प्लस HCl हाँ एसिड है, तो NaCl और H2O मीन्स सी इज आवर करेक्ट आंसर। एसिड प्लस बेस, NaOH हमारा बेस है और HCl हमारा एसिड है और NaCl सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस वाटर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का अनदर नेम क्या है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो ए में है CaOH होल ट्वाइस, तो ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। बी में है CaOCl2, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है और इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं। सी क्या है, सी तो है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है और डी में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ओके, तो याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 और इसका दूसरा नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, हमने ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो देख लिया, अब ये ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, इसका क्या काम है। तो ए में है एज एन डिसइंफेक्टेंट, हाँ एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है। अब ये डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, तो डिसइंफेक्टेंट बेसिकली एक केमिकल की तरह यूज़ होता है जिससे कि हम सारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर एक केमिकल ही है जिससे हम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ए हमारा आंसर होगा। बी में है स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब ये स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या हुआ, जो हमारा पीने का पानी है उसमें भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उसमें हम उसको स्टेरिलाइज करने के लिए कुछ ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिलाते हैं ताकि वो स्टेरिलाइज हो जाए, ठीक है, ताकि वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो जाए। कमिंग टू सी, तो बी भी हमारा आंसर है। सी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे ABC ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर्स इसे यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला आपका होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, वॉशिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम विच प्रोसेस। वॉशिंग सोडा को किस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बेस्मल प्रोसेस, कॉल्बे प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा बेसिकली क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो कि बेसिकली हम होममेड लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। मतलब ये एक प्रकार का डिटर्जेंट है कहने का मतलब, ठीक है। तो ये तैयार कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ डी, सॉल्वे प्रोसेस। तो वॉशिंग सोडा मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, तो ऑर्गेनिक बेसिकली हम उसको बोलते हैं जिसमें हम कार्बन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होता है, कार्बन के अलावा जो भी है उनके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ नहीं होता है। ए में है सीलिंग एयर गैप्स, बी में है प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर बोन, जैसा कि मैंने आपको बताया,
सी में है मेकिंग ब्लैक बोर्ड चॉक्स एंड डी में है फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। तो थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचिए और अपने आंसर को कमेंट कीजिए। लेट अस सी कौन कौन सही आंसर बताते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।